अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू वन मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और ये जो है ईद के बाद मेरा पहला व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि ईद करने मैं जाती हूँ अपने इन लॉज, और वहाँ पे जो नेट के सिग्नल्स हैं ना उनका काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। और सेकेंडली ये होता है कि फिर ज़ाहिर है वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना, तो मैं प्रेफर नहीं करती कि वहाँ पर मैं जो है ना चैनल का कोई भी काम करूँ। बहरहाल जी, आप लोग बताइए कि रमज़ान शरीफ के बाद बैक टू रूटीन हो चुके हैं या अभी तक नहीं हुए। अच्छा, ये पूरा एक महीना हम लोग जो है जब फास्टिंग करते हैं और वो रमज़ान की एक रूटीन सहरी इफ्तारी बन जाती है ना, उसके बाद फिर एडजस्ट होने में मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि बार बार खाते हुए हाथ रुकता है कि शायद जैसे रोज़ा ही है, अभी अभी ना खाऊं। तो बहरहाल ये है कि अब काफ़ी चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई हैं। घर की सफाइयाँ वगैरह मैंने आके कुछ हद तक कर ली थी, क्योंकि हेल्पर जो है वो स्टिल छुट्टियों पर हैं, मंडे से वो ज़रा कंटिन्यू करेंगी। उसके अलावा ये कि धोने वाले कपड़े काफ़ी रखे हुए थे, कुशन्स वगैरह सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है ना हम लोग लाहौर में फिर रहे थे, क्योंकि आप थोड़े दिनों के लिए भी लाहौर से दूर चले जाए ना, तो मैं तो लाहौर को फिर बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मतलब लाहौर की रौनक, उसकी खूबसूरती, ग्रीनरी, ईच एंड एवरीथिंग, और ये वाले सनसेट्स। और क्योंकि वहाँ पे हमारा उस तरह से बाहर आना जाना नहीं होता है, तो फिर लाहौर वापस आके जो है ना हम लोग थोड़ा घूमने फिरने का प्लान कर लेते हैं कि या कोई डिनर बाहर कर लेंगे, और फिर आते साथ खाना बनाने की भी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग जो है ना डायरेक्टली आए थे सेवर, क्योंकि बच्चों ने आइसक्रीम भी खानी थी और हमने खाना भी खाना था। और इन लॉज जो है ना मेरे वो होते हैं चूनिया में, जो मतलब हमारे घर से लाहौर से है 3 घंटे का सफ़र। और जाने से पहले क्योंकि फ्रिज वगैरह मैं खाली करके जाती हूँ, तो फिर हम लोगों को मोस्टली जो होता है ना बाहर ही खाना होता है, या फिर ये होता है कि अम्मी की तरफ चले जाएँ। और बस यहाँ पे हम लोगों ने जो है पुलाव मंगवाया था, उसके साथ में मंगवा लिया था ज़र्दा। और फिर घर आके प्याज काफ़ी ज़्यादा जो है ना बड़े वाले इस दफ़ा ले आए थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने ये सोचा कि इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए ना, तो मैं प्याज और टमाटर का मसाला बना के ना, तो एक सालन मसाला बना के रख लेती हूँ, ताकि एक तो ये ख़राब होने से बच जाएंगे, सेकेंडली ये है कि जब भी खाना बनाना होगा तो ये झटमट काम आ जाएंगे। तो सिंपली मैंने प्याज जो है जितने भी थे वो सारे कट करके, और उसमें उसी रेशो से, हाफ़ रेशो से जो है डाल लिए थे टमाटर, और थोड़ा सा पानी डाल के इनको मैंने प्रेशर लगा दिया था। और जब ये अच्छे से ठंडे हो गए थे तो इनका पानी ड्राई करके ना, तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा एक दफ़ा ग्राइंडर में कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था, और ये बड़ा फ़ाइन जो है ना इसका पेस्ट बन गया था। और प्रेफरेबली कोई बड़े अगर आपके पास कंटेनर्स हैं तो उसमें रख लें, मेरे पास फ़िलहाल नहीं थे, तो इसलिए मैंने इनको आइस क्यूब्स में ही फ्रीज़ कर लिया। और जो थोड़ा सा बच गया था ना, वो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि अभी जो एक आधे दिन में खाना बनेगा ना उसमें ये कंज्यूम हो जाएगा। और दही हम लोग जो है रमज़ान के अलावा भी जमाते ही हैं, तो बस यहाँ पे मैं वही काम कर रही थी। ये मैं दही जमाने के लिए रखने लगी, और दूध की बलाई वगैरह उतार के ना, तो फिर यही था कि आके जो है सारे ये काम मैं टाइमली निपटा लूँ, क्योंकि शावेज को भी अच्छी खासी इस दफ़ा लंबी छुट्टियाँ हो गई थी, तो उसको ज़रा दोबारा स्टडीज़ की तरफ माइल करना, और उसके होमवर्क्स करवाने, और जो जो है ना उसके नॉलेज प्लेटफॉर्म पे आती हैं ऑनलाइन असाइनमेंट्स, वो करवानी, बस उसके बाद फिर वो सारा काम करना था। किसने भेजी है दी? पसंद आई? और वो रेयर कॉल में मसला है वैसे, मैंने भी अब कॉल आपको बाद में नहीं आती। You're welcome। और जी, ये बच्चों के लेकर आए थे उसके कज़न्स ईदी, मेरी बहन के बच्चे। तो ये वाला क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं ये भी ऐड कर देती, और उसके बाद हम लोग आ गए थे अम्मी की तरफ खाना खाने। और अभी वही वाली, अभी भी मुझे तो रमज़ान वाली वाइब्स आ रही थी। अम्मी ने दही भल्ले बनाए थे, टैंग बनाया था, बच्चों के लिए फ्राइज़ बनाए थे, उसके अलावा फ्रूट चाट थी, और चिकन कढ़ाई का सालन था। और लस्सी में ना मेरी अम्मी बना डालती हैं पुदीना, तो वही वाली पुदीने वाली उन्होंने लस्सी भी बनाई हुई थी। तो बस खाना पीना करके हम लोग बाहर निकल आए थे, क्योंकि जो है ना इतनी खूबसूरत नहर डेकोरेट हुई हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलें हम लोग ना ज़रा नहर का एक चक्कर लगा के आते हैं, ताकि बच्चे भी जो है ना ये सारी इंजॉय कर लें नहर की, जो जितनी खूबसूरती और जो सारी डेकोरेशंस हैं। और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मतलब कैमरे में एट टाइम्स चीज़ें उतनी प्यारी नहीं लगती हैं। और सेकेंडली ये है कि अब लाहौर का, पाकिस्तान कह रही हूँ, पाकिस्तान का ओवरऑल भी ज़ाहिर मौसम बेहतर ही होगा, लेकिन मैं लाहौर की पर्टिकुलरली बात करूँगी कि लाहौर का मौसम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हो गया कि जहाँ पे मार्च में एसी चल जाते थे ना, अभी मिड गुजर गया अप्रैल का और एसी का नाम निशान नहीं है। इवन पंखे में भी एट टाइम्स ठंड लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि कल से यहाँ पे मौसम इतना खुशगवार है ना, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे हमें।
और जी चलें तब तक हम लोग बात कर लेते हैं जाने जहाँ ड्रामा के, जिसे बहुत ही हाई होप्स थी लेकिन बिल्कुल ठुस हो गई हैं, क्योंकि आयज़ा ख़ान है उसमें। हमज़ा अली अब्बासी का एक तरह से कमबैक था आफ्टर लॉन्ग टाइम स्क्रीन पे, लेकिन बिल्कुल जो है ना स्टोरी की समझ नहीं आ रही है। The next morning. तो मैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंट हुई हूँ, ज़रा भी जिसे कहते हैं ना कि चज की स्टोरी नहीं है। पता नहीं मतलब क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा वीक पॉइंट्स हैं उसमें जिसकी हद नहीं है। हालांकि सवेरा नदीम अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा कर रही हैं, इसके बावजूद भी जो है ना ड्रामे में मज़ा कोई नहीं। आप लोग पता नहीं एग्री करेंगे नहीं करेंगे, मुझे बताइएगा ज़रूर। और बस जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आलू गोभी, और जो मैंने सालन मसाला बनाया था ना, वो बस मैंने थोड़ा सा घी डाल के उसको मतलब कुकिंग ऑयल डाल के थोड़ा सा भुनाई कर ली, और सिंपल आलू जो है ना गोभी का सालन बन गया। और साथ में ये फ्योनिया अम्मी ने भिजवाई थी, तो मैंने फ्योनिया बना ली अपने लिए। मैंने थोड़े से जो है ना ज़रा सॉफ्ट वाले चावल बॉयल कर लिए थे, और बस हम लोगों ने खाना खा लिया। फिर बच्चों को था जी कि हमने खाना है फ्रेंच टोस्ट, तो बस ये मैं दोबारा अम्मी की तरफ थी, तो यहाँ पे इन लोगों के लिए मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने खाने में आज क्या बनाया था, क्योंकि रोज़ उठते साथ ही एक चीज़ जो है ना वो सर पे सवार हो जाती है कि आज खाने में क्या बनाना है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो हस्बैंड्स नहीं खाते, और कुछ चीज़ें जो है वो बच्चे नहीं खाते। बस जो है ना हाउसवाइफ्स वो तो अजीब इसी कश्मकश में होते हैं कि क्या पकाएं और क्या ना पकाएं। और बस जी घर आने के बाद मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि चाय की तलब तो जो है ना वो कांस्टेंट है। और अभी जैसे मौसम बहुत मज़े का है ना, तो इसमें तो चाय बस जितनी दफ़ा मिले आप पीते रहो। वैसे हम लोग 2 दफ़ा या मैक्सिमम 3 दफ़ा ही पीते, इससे ज़्यादा नहीं पीते, बट स्टिल जो रात वाली चाय है ना वो तो एक मस्ट है। तो बस यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड करेंगे चाय इंजॉय। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। और उसके अलावा ये है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों से एक बड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग में मुलाकात होगी। वो व्लॉग जो है ना वो आप लोगों ने मिस नहीं करना, क्योंकि वो मेरा मोस्ट फेवरेट डाइन इन व्लॉग है। तो बस तब तक के लिए आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।